नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे खुलासा करने के लिए वीडियो बनाया है। वो है नेचुरल बाईपास, जिसको हम लोग EECP बोलते हैं, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इस ट्रीटमेंट का बहुत ही उम्दा रिजल्ट आ रहा है और चारों तरफ ये फैलता जा रहा है। और इस वक्त कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इस चीज़ को मना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके संग डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहा है एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के साथ। आज धीरे धीरे हमारे जितनी हंड्रेड्स ऑफ सेंटर्स हो रहे हैं, उतना ये EECP के बारे में लोगों को पता चल रहा है और ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि FDA अप्रूव नहीं है। तो आज इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। इनफैक्ट EECP जब मैंने शुरू किया था, उस वक्त हमने इतनी स्टडी की, 200 रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी है EECP के ऊपर, और वो सारा रिसर्च स्टडी का हम लोग ने जिस्ट बनाया है और एक हमने किताब भी लिखा था। और ये किताब है गुड बाय बाईपास सर्जरी, वेलकम नेचुरल बाईपास, A to Z इंफॉर्मेशन ऑन EECP। आज ये EECP का मैं थोड़ा डिटेल बोलना चाहता हूँ। ये EECP डेवलप करने, इस मशीन को डेवलप करने के लिए लगा था करीब 40 साल। 60 के दशक में शुरू हुई थी और ये करीब 2000 के आसपास ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट साबित हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मशीन जो है ये करता क्या है, ये काम करता है क्या। हार्ट में जो ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उसके साइड में बहुत सारे ट्यूब्स हैं जिनके नाम है कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। गॉड ने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब हार्ट में दे के रखा है। ये मशीन उसको प्रेशर दे के खोल देता है। ये स्पोर्ट्समैन ट्यूब भी माना जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जब दौड़ता है तो हार्ट की इतनी सारी ट्यूब खुल जाती है कि उसके पास डबल सेटअप काम करने चालू कर देता है। तो इसलिए ये EECP में काटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टेबल पे लेट जाइए, स्पेशल बेड होता है, उस पर पैरों के ऊपर जैकेट्स लग जाती हैं और ECG फीड हो जाती है कंप्यूटर को। ECG को देख देख के हार्ट को प्रेशर से ब्लड डाला जाता है। डायस्टोल के वक्त हार्ट के तरफ ब्लड फेंका जाता है और उससे एक्स्ट्रा ब्लड पहुंच जाती है हार्ट में, और वो हार्ट के सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। और ये 1-1 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें करीब 4000 से ज़्यादा बार हार्ट पे एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होती है। और ये दौड़ने से भी अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। और समझ लीजिए, पेशेंट को फील होता है कि कोई हार्ट मसाज हो रहा है, बट इट इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ ट्रीटिंग हार्ट डिजीज़। बिना किसी सर्जरी के हार्ट में एक्स्ट्रा ट्यूब खुल जाए। बाईपास सर्जरी में ओरिजिनल ब्लॉकेज को नहीं हटाते हैं, तो ECP भी ओरिजिनल नहीं हटती है, पर नई ट्यूब बन जाती है। और इसलिए ECP की पॉपुलैरिटी है। बिना काटे और OPD ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। अब इसकी जो अप्रूवल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 1994 में इसको अप्रूवल दिया गया US FDA से फॉर एंजाइना, और उसके बाद 1997 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रायल की गई, जिसको बोलते हैं मल्टी सेंट्रिक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और ये जो ट्रायल था, इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में, और इट वाज अ वेरी लैंडमार्क स्टडी। और उसके बाद US गवर्नमेंट की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, हेल्थ केयर फंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया। और उसके बाद USA के सबसे बड़ी जो मेडिकेयर करके उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको इसको पे करना चालू किया। तो अमेरिका में कोई भी आदमी ECP कराए, उसको मेडिकेयर में अगर उसका एनरोलमेंट है, मेडिकेयर गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कंपनी है, और वहाँ पे इसको अप्रूवल दिया गया, उसको पे किया गया। और उसके बाद और एक बात याद रखिएगा, USA में बहुत सारी मशीन चल रही है। विदाउट FDA अप्रूवल अमेरिका में मशीन चल ही नहीं सकती है। इसलिए जो भी कार्डियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ECP FDA अप्रूव नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के, या तो वो जानते ही नहीं है, पढ़ाई भी नहीं की है इसके बारे में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है मेरे साथ। और दूसरी है कि 2002 में इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए अप्रूवल मिला FDA का। 2006 में इसको यूरोपियन सोसाइटी ने किया। 2006 में इसको चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन ने इसको क्लियर किया। तो ये इतनी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है। और दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में ये है, बॉम्बे में एशियन हार्ट में है, अंबानी हॉस्पिटल में है। तो इसको FDA अप्रूव बिना इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे। हाँ, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम इन लोग ने क्रिएट करके रखा है, छोटी बड़ी जो भी मान लें, वो प्रॉब्लम से निकलने में बहुत टाइम लगा हम लोग को। क्योंकि उन्होंने क्या किया, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा ये ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है और इसको अगर आगे प्रमोट कर दिया तो कोई बाईपास एंजियोप्लास्टी कराएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया,
इस ट्रीटमेंट को पीछे कर दिया, बोला ये तो उन्हीं के लिए है जिनका बाईपास हो नहीं सकता, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता, या रिपीटेड बाईपास, जिसका 2 बार बाईपास हो गया, 6 बार एंजियोप्लास्टी हो गई, अब वो कुछ करने लायक नहीं रहे, तब बोलते हैं ईसीपी करा लो। मतलब सबसे गए बीते केसेस में ईसीपी सक्सेसफुल होगा और अच्छे अच्छे केसेस में आप बाईपास एंजियोप्लास्टी कर लोगे। लॉजिक ही काम नहीं करता है। आम आदमी बोलता है सर पहले तो इसको देना चाहिए, जिनका जिनका डिफ़िकल्ट केस है उनको सर्जरी करवा लो। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत तरीके से इस ट्रीटमेंट को पीछे कर दिया और अपने आप को आगे ले आए। तो ये बात बताने के लिए वीडियो हमने बनाई है। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। हमने 5 लाख लोगों की ट्रीटमेंट की है एंड वी गॉट वंडरफुल रिजल्ट। 25-25 साल पुराने पेशेंट्स आज भी हमारे चल रहे हैं। और ये ईसीपी इंडिया में अप्रूव्ड इसलिए है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट एफडीए अप्रूव्ड है वो इंडिया में भी अप्रूव्ड है। तो ये इक्विपमेंट यूएसए एफडीए अप्रूव्ड होने के साथ साथ इंडिया में अप्रूव्ड है और इसलिए सारे हॉस्पिटल लगा पा रहे हैं। हमने 100 सेंटर लगा के रखी है ईसीपी के ऊपर, नेचुरल बाईपास के ऊपर। तो ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, इसमें कोई डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी से। उसमें डाइट, लाइफस्टाइल, उसके संग दवाइयाँ और ईसीपी और डिटॉक्स, ये सारा मिला के हमारा ट्रीटमेंट होता है। आप हमारे क्लिनिक में आइए और डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, हमारे वेबसाइट में जाइए। ये किताब ज़रूर खरीदिए अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो। थैंक यू सो मच।